बढ़ते हुए वजन में यदि लगातार हिप्स बढ़ते हैं तो हमारी कमर के दोनों साइड्स में पेन आने लगता है, तो वो इन एक्सरसाइज से दूर हो जाएगी जो अब हम करा रहे हैं। 3, 4 हिप फ्लेक्सर बोलते हैं इसे। ये सूर्य नमस्कार में हेल्पफुल होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं मील पेन से बहुत परेशान हूँ, अब तो मैम थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बहुत राहत है मैम। पहले से ये है कि मेडिसिन अब नहीं लेती मैम, अब योगा से थोड़ा थोड़ा मतलब कम रहता है। पहले मैम 86 से 79 हो गया, 79 और 78 है मेरा वेट अभी। 7 kg कम कर लिया। मैं आपको पूरा सुनती हूँ मैम, मतलब ऐसा मेरे को तो वेट रहता है 7:30 कब बजे तो मैं बैठना है। और यही कुछ एक्सरसाइजेस करके अंतस योग मेंबर ने अपना वेट लूज किया। बढ़ते हुए वजन में यदि लगातार हिप्स बढ़ते हैं तो हमारी कमर के दोनों साइड्स में पेन आने लगता है। उस पेन को दूर करने के साथ साथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, जैसा कि हिना जी के काफी स्वेलिंग थी। इतने दिन तक मैंने देखा ये वाला जो इनका पंजा, और अभी भी एक पैर ठीक है, एक पैर में अभी भी स्वेलिंग है, लेकिन वो स्वेलिंग सारी इस एक्सरसाइज से अपने आप उतर जाएगी। जब इनके पैरों में स्वेलिंग थी तो ये पैर नहीं रख पा रही थी जमीन पे, बहुत दिक्कत हो रही थी एक्सरसाइज करने में। अब उसका कम से कम 50% ठीक हो गई है ये, तो अभी भी है एक पैर में, है ना, वाटर रिटेंशन भी है, तो वो इन एक्सरसाइज से दूर हो जाएगी जो अब हम करा रहे हैं। एक चेयर की हेल्प इन्हें लेनी पड़ेगी और इतना पैर ऊपर रखना पड़ेगा। तो पहली एक्सरसाइज है, 1 मिनट, हाँ पहले रुको, पहले पैर को मोड़ना है, फिर धीरे से घुटने को सीधा करना है और धीरे से हेड को डाउन करना है। बस अब इससे इनकी लोअर टमी भी दबेगी और ये हैमस्ट्रिंग मसल्स में पीछे खिंचाव आएगा। ये देख लीजिए, रोके रहो, हैमस्ट्रिंग मसल्स, यहाँ की मसल्स में खिंचाव आएगा और पैर बिल्कुल ये सीधा रहेगा, ये देख लीजिए। और अगर स्टैंडिंग करना चाहते हैं तो आप इनको देख रहे हो, इसमें ना जब सुनो घुटना लगाओगे तो घुटना सीधा रहेगा, बस फोरहेड नीचे, ये भी आपकी खुलेगी, यहाँ से कमर ये खुलेगी, जो मैं हिना जी की चेयर की हेल्प से खुलवा रही हूँ। बैठने वाली एक्सरसाइज बताऊंगी अब मैं इनको। काफ़ी खोल दिए इनके जॉइंट्स लोअर बॉडी के, अभी एक ही दिन में इतना प्रेशर नहीं देना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करो सांस भरते, 1 और 2, एक पैर ऊपर ऐसे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ आ रही है? जब वो हमने पैर को उठाना है तो ऐसे करना है। तो ये एक्सरसाइज इनके लिए बेस्ट है, ये इनके अपर बॉडी फैट के साथ साथ टांगों के लिए। 2, 3, 4, वेरी गुड। 6, 7, 8, 9, 10। जिस इंसान की आस बिल्कुल छूट जाए ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और ये सच्चाई की बात है, इनकी आस बिल्कुल छूट गई थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले भी कोई ट्रीटमेंट लिया था इन्होंने, बता रहे थे, छूट गई थी, लास्ट मौका था ये इनका। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, कम से कम मुझे 6 महीने चाहिए इनके लिए, और 6 महीने भी तब जब ये बात को सुने मेरी। वो मुझे भी पता है तुम कितना सुनते हो और तुम्हें भी पता है, समझ गए ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन कितना सुनता है मेरी बात को। जिन्होंने फास्ट करना है नेहा को देखेंगे बेली फैट के लिए, जिन्होंने बैठ के करना है वो हिना जी को देखेंगे। 1, 2। हिना जी के लिए नई एक्सरसाइज इन्वेंट की है वासु जी हमने, बिल्कुल। हमारी नॉलेज बढ़ रही है इतने हैवी बंदों के साथ काम कर करके, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि पतलों को तो संभालते हैं हम। ये नेहा वगैरह जो 70, 75, 80 आ जाते हैं, उनके साथ तो हमारा चलता ही रहता है, लेकिन हिम्मत वो है 100+ वालों को संभालना और उनकी क्षमता में चेंज को फील करना। उसके बाद जैसे अभी हमने ये प्रैक्टिस करवाई है, तो इससे हमारा निकलता है हस्तपादांगुष्ठ आसन। कार्डियो करने के बाद हमारा आसन कौन सा निकला हो ये पता होना चाहिए, तो ये होता है हस्तपादांगुष्ठ आसन। क्या बात है, इसी तरह अब इनको करके दिखाएंगे। ये लो, कर दिया जी। पहले थोड़ा ना इनकी पैर की फ्लेक्सिबिलिटी थी, आधे घंटे से इनकी पहले पैर की फ्लेक्सिबिलिटी निकाल रहे हैं। तो पहले इनको जैसे ये तो होल्ड कर लेंगे, लेकिन इनकी अभी प्रैक्टिस यही चलेगी। ये देखो, एक बार नेहा तुम भी कर लो, क्योंकि तुम्हारा भी पैर टेढ़ा है अभी, रुक जाओ। अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या चलेगा, ये चलेगा पहले हस्तपादांगुष्ठ आसन के लिए। हाँ, ऊपर के बजाय ना अभी ना ऐसे करो, हाँ ऐसे,
थोड़ा सा इधर को जाओ अंदर, हाँ 1 2, ये प्रैक्टिस चलेगी पहले। 4 5 बैठे हुए हैं तो 7 हिना जी को देखिए, 9 कंटिन्यू। 1 2 ये पैर करते करते अब आप ना ये सहारा लेंगे थोड़ा सा, ये पैर ऐसे मुड़ना चाहिए, ये ऐसे, ये पैर तो हल्का सा सहारा ले लो, आपका मुड़ जाएगा ये पैर, जबरदस्ती कुछ नहीं करना, आप सहारा लेके मोड़ो। तो इसके बाद हमेशा ये फर्क है, ये देखो ऐसे पकड़ना है ना, हाँ रुक जाओ अभी आपका भी ना, रुक जाओ। इसमें मीनू, हाँ ये देखो 2-3 तरीके हैं, अभी सब तरीके बताऊंगी मैं। अभी जो हमने किया तो हमारी पूरी नसें एक्टिव हो गई हैं। एक तो होता है ऐसे, ठीक है, सहारा ले लो कोई बात नहीं है। दूसरा होता है ऐसे, और तीसरा होता है ऐसे। आप भले तीनों से सहारा लेके लाओ, लेकिन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, तीनों को आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या लग रहा है। नेहा पहले ना इस घुटने के नीचे से हाथ लगा के, और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बस। मैं एक बात पूछती हूँ ना, इससे करती हूँ ना, ये करंट सा लगता है एकदम थाई में। खुल रही है ना बॉडी, इसलिए करंट लगता है। तो आपने उतना ही करना है जितना बॉडी साथ दे। तो ये आप वॉल का सहारा लेके करोगे, इसमें ना आपके घुटने के नीचे हाथ लगेगा ऐसे, परफेक्ट। तो ये जबरदस्त चीजें हैं, कोई नहीं बताएगा ये आपके थाई जॉइंट्स कैसे खुलेंगे, उसी से आपका उठने बैठने का कार्यक्रम इतना इजी हो जाएगा। दूसरा होता है इसको डाउन करके, जैसे नेहा ने लगाया, उसको डाउन कर दो घुटने को नीचे, ये है दूसरा पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। हाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा कमर को सीधा रखो और हाथ छोड़ के ऊपर कर सकते हो, परफेक्ट। दूसरा ये है वृक्षासन के सारे फायदे अभी इनको ऐसे ही मिलेंगे। आप सोचोगे एक्यूरेसी आ जाएगी, नहीं, टाइम लगेगा। सामने कई हमारे व्यूअर्स हैं जूम पे, तो वैसे जो रख सकते हैं वो पैर यहाँ रखेंगे और ये पैर सीधा करेंगे। जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है ये बिना सहारे के करके दिखाएंगी, और ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके। कोई तो तरीका सूट करेगा, कोई तो दवाई सूट करेगी आपको। हाथ नहीं ऊपर होते, पहले ऐसी प्रैक्टिस करो बस। दोनों पैरों पे जोर आ रहा है, नहीं हो रही प्रैक्टिस अभी मैं करवाती हूँ, अभी रुक जाओ। हाथ पकड़ो और इस पैर को यहाँ करो, दूसरा हाथ भी ऊपर करो, कोई नहीं करो प्रैक्टिस। हाँ पकड़े रहो मुझे, अभी मैं देखूंगी, जैसे ही तुम्हारा बैलेंस होगा मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। पहले एक बार सपोर्ट लेके, हाँ थोड़ा सा भी नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा।